नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, अभी तक हमने निबंधात्मक प्रश्न जो हैं अध्याय 9 यानी एंजाइम के किए और अब हम ये आखिरी निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। आप अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा। प्रश्न आया आपका, एंजाइम संदमन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके प्रभावकों को कैसे समझा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो अब आप देखिए इसके कितने पार्ट हो गए। एंजाइम संदमन किसे कहते हैं, एक पार्ट ये हो गया, यह कितने प्रकार का होता है और इसके प्रभावकों को कैसे समझा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो अलग अलग पार्ट हैं। तो आपके जो एग्जाम में अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो हर पार्ट के आंसर आपके डिवाइडेड होते हैं। तो आपको आंसरिंग भी उसी तरह से करनी है। जैसे पहले पूछा गया एंजाइम संदमन किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि एंजाइम संदमन जो होते हैं वो निरोधक होते हैं, यानी ये जब एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं तो क्रिया की गति जो है वो कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप बता देंगे। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अति प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी निरोधक, है ना। प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो प्रतिस्पर्धी से आपको नाम समझ में आ रहा है। अब इनके बारे में स्पष्ट करेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो प्रतिस्पर्धी से आपको समझ आ रहा है जो आपस में कंपटीशन करते हैं, तो इसके बारे में आप समझा देंगे कि इसको इस तरह से बताएंगे। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इस तरह से यदि एक एंजाइम है ना, और इसको उदाहरण के साथ ही समझाइएगा कि सक्सिनिक अम्ल जो है आकर के इसके साथ वो क्या करता है, इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो इस तरह से वो सक्सिनिक एसिड है, मान लीजिए ये, इसमें आकर के इसको जोड़ना है। ठीक है, ये S हो गया, ये E हो गया। ये दोनों मिलकर के सामान्य अवस्था में तो ESC बनाएंगे, है ना। इनको अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, अब ये होता है कि इसी के जैसा ही एक निरोधक आ जाता है, जो कि क्या है, यहाँ पर ये सक्सिनिक एसिड है ना, और ये निरोधक क्या आ गया आपका, मेलोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, मेलोनिक एसिड जो है आकर के इसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है और फिर ये क्या बना लेते हैं, EI कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब जब ये EI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि क्रिया की गति मंद हो जाएगी, है ना। और इसको रोकने के लिए हमें इसकी सांद्रता को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझानी पड़ेगी कि भाई इस तरह से एक जो आपका सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल उसी के जैसा ही जो निरोधक आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो निरोधक इसके साथ मिल जाता है तो क्रिया की गति, प्रतिस्पर्धा करता है ना, दोनों आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बताएंगे आप प्रतिस्पर्धी निरोधक के बारे में। फिर अप्रतिस्पर्धी यानी ये आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका एंजाइम है, ठीक है, अब ये एंजाइम से आकर के और एक अलग से एक पार्ट जो है, जैसे यहाँ पर आकर के जुड़ गया, है ना, इसके अंदर जुड़ जाता है ये। अब ये क्या करता है, और इसके साथ हमको क्या लगाना था, इसके साथ जो सबस्ट्रेट होगा वो इसी के जैसा होना चाहिए था, है ना। इस तरह से होता है, ये सबस्ट्रेट है इसका और ये इसका ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके आ जाने से, इस निरोधक के आ जाने से, है ना, ये क्या करता है, ये अप्रतिस्पर्धी है ना, ये आकर के इसके साथ जब जुड़ जाता है तो इसकी जो एक्टिव साइट है, ये जो एक्टिव साइट है इसकी, ये चेंज हो जाती है ना। मान लो ये ऐसी थी, यानी इसके साथ आके इसने जुड़ना था इस सबस्ट्रेट पे, तो अब इसकी क्या हो गई, ये एक्टिव साइट जो है वो इस तरह की हो गई, है ना। उसके आंतरिक संरक्षण रासायनिक संगठक बदल गया ना उसका, ये इसके साथ जुड़ा ही रहता है, ये इस तरह से इसके साथ जुड़ जाता है आकर के, है ना। तो अब क्या हुआ, अब ये तो सबस्ट्रेट तो ऐसा है, लेकिन ये इसकी क्या हो गई, इसके कारण इसकी आंतरिक संगठन जो है इसका चेंज हो गया, तो अब ये आकर के इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा, तो ये विष का कार्य करते हैं, यानी अब कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो आपका लेड है, Hg है ना, पारा है, और Ag, ये जो है इनको, ये अप्रतिस्पर्धी निरोधक को कोशिका विष भी कहते हैं और ये इसका उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, ये साइनाइड श्वसन क्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को संदमित कर देता है ना। क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है और ये क्या आ गया, साइनाइड आ गया। ये इसके साथ जुड़ जाता है, इसके जुड़ने से इसकी एक्टिव साइट जो है वो उसकी चेंज हो जाती है और इस कंडीशन में ये कार्य ही नहीं कर पाता, ये विष का कार्य करते हैं। और एंजाइम की, अब इसमें क्या करते हैं, एंजाइम की सांद्रता को बढ़ा करके हम अप्रतिस्पर्धी निरोधक को जो है उसको
रोक सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? यहाँ तक हमारा पूरा कोर्स हो गया है। आशा है आप लोगों ने सभी प्रश्न उत्तर जो हैं वो अच्छे से समझ लिए होंगे। अब अगले पार्ट के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।